हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्यूचर बॉटनिस्ट। माई सेल्फ वैभव कश्यप और आज हम पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म्स के बारे में। ये प्लांट किंगडम्स का फिफ्थ पार्ट है। इससे पहले के पार्ट्स अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं जिम्नोस्पर्म्स के बारे में। ग्रीक लैंग्वेज में जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड एंड स्पर्मा का मतलब होता है सीड, मतलब ऐसे सीड जो कि नेकेड होते हैं। द टर्म जिम्नोस्पर्म्स मीन्स naked seed that develop in the exposed position at the surface of the scales rather than in the protective wall of ovary। मतलब कि जो उनके सीड्स होते हैं वो पूरी तरीके से नेकेड होते हैं, उनको कोई ओवरी प्रोटेक्ट करके नहीं रखती है। नाउ अकरेंस की अगर हम बात करें, जिम्नोस्पर्म्स वर एविडेंट इन द मेसोजोइक एरा स्पेशली ड्यूरिंग द जुरासिक पीरियड। तो हम इसकी अगर बात करें कि ये कब से प्लांट्स देखने में आ रहे हैं, तो ये जुरासिक पीरियड से हम इन प्लांट्स को देखते आ रहे हैं। Now only about 900 species are left, of which 500 species are of conifers, one of the group। अभी की बात करें तो सिर्फ 900 स्पीसीज़ जिम्नोस्पर्म्स की बची हुई हैं, जिसमें से 500 स्पीसीज़ कॉनिफर्स की हैं, जो कि एक तरीके का जिम्नोस्पर्म्स का ग्रुप है। दे आर प्रेजेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड अकाउंट फॉर अबाउट 1/3 ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट। अगर वर्ल्ड फॉरेस्ट की बात करें तो ये 1/3 एरिया जो है जिम्नोस्पर्म से ही कवर माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, मेजर ग्रुप सीन नाउअडेज आर साइकेड्स एंड कॉनिफर्स। ये दो ग्रुप हैं जो ज़्यादातर देखे जाते हैं जिम्नोस्पर्म्स में। दे मेंटेन देयर डोमिनेंस ओनली इन द कोल्डर रीजन ऑफ द वर्ल्ड वेयर स्नो रेदर देन रेन इज़ द सोर्स ऑफ वाटर। तो ये ऐसी जगह पे ज़्यादा पाए जाते हैं जहाँ पे कोल्डर रीजन हो, मतलब उनको रेन नहीं चाहिए था सोर्स ऑफ वाटर, उनको स्नो चाहिए था सोर्स ऑफ वाटर। तो ये ऐसे ठंडे एरिया में पाए जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो द ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज इन एन ओवरी वॉल एंड रिमेन एक्सपोज बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जो ओव्यूल्स होते हैं जो बाद में सीड्स बनेंगे, तो ये ओवरी वॉल में एक्सपोज नहीं होते, ना इससे पहले ना फर्टिलाइजेशन के बाद। Now hence after fertilization the seed that are formed are not enclosed in an ovary or fruit and remain exposed। तो जब उनका ओव्यूल्स ओवरी में नहीं था, मतलब कहना चाहिए कि एनक्लोज नहीं था, तो अब जो सीड्स बनेंगे वो भी किसी ओवरी जो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी, उस फ्रूट में एनक्लोज नहीं होंगे। दे डू नॉट बियर फ्रूट्स एज देयर इज़ नो ओवरी। उनमें फ्रूट्स नहीं पाए जाते क्योंकि जब ओवरी ही नहीं है तो फ्रूट कैसे बनेगा। ऑल हैव वेल डेवलप्ड जाइलम ट्रैकेट्स। उनमें जो जाइलम्स होता है वो वेल डेवलप्ड होता है। नेक्स्ट देखिए, ऑल आर perennials living for many years and grow to form woody trees or bushy shrubs, none are herbs or annuals। तो ये ज़्यादातर कैसे देखने को मिलते हैं, वुडी ट्रीज़ में फॉर्म में देखते हैं या तो फिर बुशी शब्स में, और ये सारे perennials होते हैं, 1 साल से ज़्यादा होते हैं। नन आर हर्ब्स और एनुअल्स, कोई भी हर्ब फॉर्म में नहीं पाया जाएगा, ना तो कोई भी एनुअल ट्री माना जाता है। जिम्नोस्पर्म जनरली है टैप रूट, रूट्स ऑफ सम जेनरा है फंगल एसोसिएशन। ज़्यादातर टैप रूट देखने को मिलती है और कुछ ऐसे जेनरा हैं जिनमें फंगल एसोसिएशन भी देखने को मिलता है। द स्टेम में भी अनब्रांच्ड एज इन साइकस और ब्रांच एज इन पाइनस। साइकस एक तरीके का जिम्नोस्पर्म का प्लांट है जिसमें स्टेम जो है अनब्रांच्ड पाई जाती है, वहीं जब हम पाइनस की बात कर रहे हैं तो उसमें ब्रांच्ड पाई जाती हैं। द लीव्स में भी सिंपल और कंपाउंड, दो तरीके की हो सकती हैं। द प्लांट इज हेट्रोस्पोरस मीन्स गिव राइज टू 2 टाइप्स ऑफ स्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। तो ये हेट्रोस्पोरस होता है, मतलब माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर्स दोनों पाए जाते हैं। जनरली कोन्स बियर स्पोरोफिल्स विच बियर स्पोंजिया इन विच स्पोर्स डेवलप। इनमें होता क्या है कि जो कोन्स होते हैं वो उनमें स्पोरोफिल्स पाए जाते हैं, इन स्पोरोफिल्स के अंदर स्पोंजिया होता है और इन्हीं स्पोंजिया के अंदर स्पोर्स पाए जाते हैं। The sexual reproduction does not require water as pollen grains are carried away by wind। इनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें वाटर की ज़रूरत नहीं होती है, जो pollen grains होते हैं वो हवा के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं। ये देखिए, ये साइकस का प्लांट है, इस तरीके का दिखता है, एंड ये कॉनिफेरस ट्री है। ये दो ग्रुप हैं जो कि ज़्यादातर जिम्नोस्पर्म में पढ़े जाते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ द सीड। All gymnosperms produce 2 type of spores, microspores and megaspores, and hence termed as heterospore। जितने भी जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वो 2 तरीके के स्पोर्स बनाते हैं, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर्स, इसलिए उनको हम हेटेरोस्पोरस कहते हैं। स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय स्पोंजिया फॉर्म्ड ऑन स्पेशल लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरोफिल्स। एक स्पेशल लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको हम स्पोरोफिल्स कहते हैं, और इसी स्पोरोफिल्स में स्पोंजिया होते हैं जिनमें स्पोर्स पाया जाता है। स्पोरोफिल्स आर अरेंज स्पायरली अलोंग ऑन एन एक्सिस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रोबिली और कोन। अब यही जो स्पोरोफिल्स होते हैं इस तरीके से अरेंज होते हैं कि एक तरीके का कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम कोन कहते हैं। द स्ट्रोबिली और कोन बियरिंग माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड
माइक्रोस्पोरेंजिया आर कॉल्ड मेल स्ट्रोबिलाई और मेल कोन। अब ऐसा कोन जिसमें माइक्रोस्पोरोफिल्स या फिर माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं उनको मेल कोन कहते हैं। और द स्ट्रोबिलाई और कोन्स बियरिंग मेगास स्पोरोफिल्स और मेगास्पोरेंजिया उनको हम फीमेल कोन या फिर फीमेल स्ट्रोबिलाई कहते हैं। The male and female strobili or cone could be present on the same tree as in pinus or on different trees as in cycas। तो जो मेल और फीमेल कोन्स होते हैं वो जैसे पाइनस है उसमें एक ही ट्री में दोनों पाए जाते हैं, और जबकि हम साइकस की बात करें तो साइकस आइदर मेल होगा या फिर आइदर फीमेल होगा। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कॉनिफर्स, जिसका एग्जांपल है पाइनस। पाइनस एक तरीके का जिम्नोस्पर्म है जो कि सबसे ज़्यादा स्टडी किए जाने वाला जिम्नोस्पर्म प्लांट है, तो हम इसलिए इसके ज़्यादातर इंपॉर्टेंट फीचर्स हम पाइनस के ही देखते हैं। तो जो पाइन ट्री होता है हैज़ वन मेन एक्सिस ऑफ ग्रोथ कॉल्ड मोनोपोडियल ग्रोथ। इसकी वन एक्सिस में ही ग्रोथ होती है। एज द मेन एक्सिस द ट्रंक ग्रोस टॉलर एंड इंक्रीज इन डायमीटर। तो ये हाइट में टॉलर होता चला जाता है, एक ही एक्सिस में ग्रो करता है। ब्रांच ऑफ और शूट्स आर ऑफ टू टाइप्स, लॉन्ग शूट्स या फिर डॉफ शूट्स हो सकती हैं। द लोअर ब्रांचेस आर लॉन्गर देन अपर ब्रांचेस एंड सो द ट्री हैज़ कैरेक्टरिस्टिक कोनिकल शेप। तो इसमें क्या होता है, जो लोअर ब्रांचेस होती हैं वो ज़्यादा फैली हुई और ज़्यादा लॉन्गर होती हैं, और जो अपर ब्रांच होती हैं वो छोटी छोटी होती हैं, जिस वजह से जो ट्री होता है वो कोनिकल शेप का दिखता है, जैसे कि क्रिसमस ट्री। द वुड एंड द बार्क ऑफ द ट्री हैव स्पेशल चैनल्स फिल्ड विद रेजिन्स। इसमें रेजिन्स पाया जाता है जो कि एक तरीके का सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, और इसके और भी फंक्शन होते हैं। इट इज़ एन एरोमेटिक स्टिकी मटेरियल दैट सील्स डैमेज एरिया ऑफ द ट्रंक एंड प्रोटेक्ट्स द ट्री फ्रॉम इंसेक्ट्स और बैक्टीरियल अटैक। तो ये बहुत से काम करता है, जो डैमेज एरिया हो जाता है ट्री का उसको भी प्रोटेक्ट करके रखता है ताकि उसमें कोई भी इंसेक्ट या बैक्टीरिया अटैक ना कर सके। द निडल लाइक लीव्स रिड्यूस द सरफेस एरिया, दे हैव कवर्ड विद अ थिक वैक्सी क्यूटिकल एंड हैव सेकंड स्टोमेटा। ऑल दीज आर एडेप्टेशन टू कंजर्व वाटर। वाटर को बचाने के लिए बहुत सारी अलग अलग तरीके की चीज़ों को एडेप्ट कर लेते हैं ताकि ये वाटर को बचा सकें। उसके बाद देखिए ये पाइनस ट्री है, इस तरीके का दिखता है, जिसमें जिसका मेल कोन होता है वो इस तरीके का होता है और जो फीमेल कोन होता है ये इस तरीके का दिखता है। तो ये पूरा जो था ये जिम्नोस्पर्म के बारे में था, जो कहना चाहिए जितना आपको जानना चाहिए जिम्नोस्पर्म के बारे में, जो बेसिक, और इसके आगे और भी हम आगे वीडियोस में कवर करेंगे, पर अभी के लिए जिम्नोस्पर्म के लिए इतना काफ़ी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियंस दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ का आपको पता लग सके।